हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ भी ना करवाता हुआ भी नव द्वारों द्वारा शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। संबंध: जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाली भी नहीं है और इंद्रियों से करवाने वाली भी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं? वे कर्म फल के भागी क्यों होते हैं? इस पर श्री भगवान कहते हैं, परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, ना कर्म फल के संयोग की संरचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। संबंध: जो साधक समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान को अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, उनके शुभ अशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान होते हैं? इस जिज्ञासा पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी पुरुष मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। संबंध: यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये बात संक्षेप में कहकर अब 26वें श्लोक तक ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन और परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के लक्षण, आचरण, महत्व और स्थिति का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले यहाँ ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे सदा के लिए जन्म मरण से छूटकर जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। संबंध: उपयुक्त प्रकार से ब्रह्म विषयों को भोगों को क्षणिक और दुखों का कारण समझकर तथा आसक्ति का त्याग करके जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका है, अब ऐसे सांख्य योगी की अंतिम स्थिति का फल सहित वर्णन किया जाता है।
भगवान कहते हैं, जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। संबंध कर्म योग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण कहे गए। उक्त दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को वश में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है। अतः अब संक्षेप में फल सहित ध्यान योग का वर्णन करते हैं। प्रभु कहते हैं, बाहर के विषयों के भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। संबंध जो मनुष्य इस प्रकार मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्म योग, सांख्य योग या ध्यान योग का साधन करने के अपने को समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधक के लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति कराने वाले भक्ति योग का संक्षेप वर्णन करते हैं। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय है, अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व में श्रीमद् गीता पर्व में अंतर्गत ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म पर्व में 29वां अध्याय पूरा हुआ। संबंध 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कर्म संन्यास, सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा एक साधन मेरे लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है, ये बतलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। इस पर भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणप्रद बतलाया और फल में दोनों की समानता होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। तदंतर दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि, उनके फल का भली भांति निरूपण करके दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को ना तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की दी गई है, ना ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन हुआ है। इसलिए अब ध्यान योगों का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए 6ठे अध्याय का आरंभ करते हुए सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हुए श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। संबंध पहले श्लोक में भगवान ने कर्म फल का आश्रय ना लेकर कर्म करने वाले को सन्यासी और योगी बतलाया। उस पर यह शंका हो सकती है कि यदि सन्यास और योग दोनों भिन्न भिन्न स्थिति हैं, तो उपयुक्त साधन दोनों में संपन्न कैसे हो सकता है। अतः इस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरे श्लोक में सन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन करते हैं और भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता।
योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों द्वारा त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। संबंध परम पद की प्राप्ति हेतु योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करके अब उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए भगवान मनुष्य का कर्तव्य बतलाते हैं। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि वह मनुष्य आप ही तो ना अपना मित्र है ना ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का वह आप ही मित्र है। जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता से बरतता है। संबंध जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है, वह आप ही अपना मित्र क्यों है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को वश में करने का फल बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि में तथा मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृदय, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधु गणों में, धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। संबंध यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वह किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ध्यान योग का प्रकरण आरंभ होता है। भगवान कहते हैं, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है न नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करें। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखते हुए ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण में होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा को, शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले को, ना बिल्कुल खाने वाले को, ना शयन करने के स्वभाव वाले को और ना सदा जागने वाले को सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित होता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। संबंध इस प्रकार ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष
और उसके जीते हुए चित्त के लक्षण बतला देने के बाद अब 3 श्लोकों में ध्यान योग द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। प्रभु कहते हैं, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में संतुष्ट रहता है। इंद्रियों के अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो आनंद होता है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थिति वह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता ही नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को पाकर प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति के प्रतिरूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। संबंध 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया, अब उस स्थिति का नाम योग बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हैं। भगवान कहते हैं, जो दुख रूप संसार के संयोग में रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संबंध अब 2 श्लोकों में उसी स्थिति की प्राप्ति के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरित को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। संबंध यदि किसी साधक का चित्त पूर्वाभ्यासवश बलात् विषयों की ओर चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर प्रभु आगे कहते हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।